प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे अजीज़ों, बहुत अनोखा, बहुत ज़रूरी संदेश भी है, एक सच्चाई भी है कि वाकई में मसीहों के पास वो क्या है, वो ऐसी चीज़ क्या है जिसे कोई नहीं कर सकता। ये तीनों नहीं, कोई भी नहीं कर सकता। पैसों से वो चीज़ नहीं खरीदी जाती। आइए पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, इस अद्भुत वचन के द्वारा तो पिता परमेश्वर लोगों के जीवन में काम कर, और एक सच्चाई तूने प्रकट की कि मसीह लोग गरीब नहीं है पिता, क्योंकि पिता परमेश्वर उनके पास तू है पिता परमेश्वर, और जहाँ तू है वहाँ आज़ादी है। इसलिए पिता, मैं आज इस वचन के द्वारा, सच्चाई के द्वारा जो तूने पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे पर प्रकट की, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। हाँ और आमीन के साथ प्रार्थना सुनना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु आशीषित करे मेरे अजीज़ों। हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना, सही देखा कि कोई भी उसको नहीं कर सकता। ये तीनों बहुत इसलिए है कि तीनों में ताकत है ना, संसारिक रूप से ताकत मानी जाती है, लेकिन मसीह के पास वो ऐसी चीज़ है जिसे ये तीनों नहीं, पूरा पैसों से नहीं खरीदी जाती। क्या है वो? एक मसीह अपने आप को गरीब समझता है, वो ये सोचता है कि अरे मेरे पास कुछ नहीं है, मैं लाचार हूँ। अरे नहीं मेरे अजीज़, आज परमेश्वर एक मसीह को एक बात बता रहा है, आप गरीब नहीं हो किसी भी एंगल से। बस हमारा विश्वास कम हो जाता है, इसलिए हम अपने आप को गरीब समझते हैं। जब हम अपने पिता को, स्वर्गीय पिता को, यानी कि परमेश्वर को पिता कहते हैं, है ना, परमेश्वर को पिता कहते हैं, और वो राजाओं का राजा है, तो हम उसकी संतान, तो हम भी तो राजकुमार है। कि हम गरीब कैसे, हम गरीब कैसे हो गए? मुझे एक बताओ। जब हम कहते हैं कि वो मेरा परम प्रधान परमेश्वर पिता है, तो यानी कि वो सृष्टि का रचयिता है, सृष्टि का मालिक है, तो सारी चीज़ हमारी तो है। ठीक है, हमारा विश्वास कमज़ोर हो जाता है और हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। हम उनको देखते हैं, अरे इन पे तो गाड़ी है, इन पे तो मकान है, इन पे तो धन दौलत, ये अंबानी है, ये सलमान खान है, मोदी है, या भी और भी कोई है। लेकिन नहीं, सबसे ऊपर मेरा परमेश्वर है, और प्रभु ने अपने लोगों को बना रखा है। क्या है वो हमारे पे? वो चीज़ जो कोई नहीं खरीद सकता। अब जो खरीदी जाती है वो अनमोल होती है, वो हमारे पास है, तो हम सबसे धनी हो गए ना। पहली बात, जब हम यीशु मसीह को मानते हैं तो सबसे धनी है यीशु मसीह हमारे पास है। दूसरी बात मेरे अजीज़ों, आप गैस कर रहे होंगे पवित्र बाइबल हमारे पास है या क्या है, लेकिन नहीं, आज वचन बताएगा आपको वो क्या चीज़ है मसीह के पास जो कोई भी उसे पैसों से नहीं खरीद सकता। आइए वचन में जाएंगे, निकालेंगे प्रेरितों काम 8 अध्याय का 14 वचन। प्रेरितों काम 8 का 14 क्या लिखा है? जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में था सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की। आइए क्या की प्रार्थना की? तो वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, इस वचन के द्वारा बोलने में शक्ति देना, सुनने में आज लोगों के जीवन में सच्चाई को प्रकट करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या लिखा है? प्रार्थना की। क्या करी? प्रार्थना। सबसे बड़ी बात है मेरे अजीजों, प्रार्थना दी है परमेश्वर ने हमें और आपको। होली स्पिरिट, हालेलुया, खुदा का धन्यवाद हो, क्योंकि प्रार्थना वर्ड कितना भी अमीर इंसान होगा, वो एक प्रभु के दास के पास, एक विश्वासी के पास आएगा प्रार्थना के लिए। स्वर्गदूतों के पास भी प्रार्थना की शक्ति नहीं है, प्रार्थना का अधिकार नहीं है, ये आप और हमें दे रखा है। तो कितने धनी हैं। लेकिन प्रार्थना कौन करवाता है? देखो, प्रार्थना कौन करवाता है, ये भी ये वाली जानने वाली बात है। प्रार्थना की पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया था, तब उन्होंने उस पर हाथ रखे और उन्हें पवित्र आत्मा पाया। जब शैमोन ने देखा कि पतरस के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपये लाकर कहा। क्या लाकर? रुपये लाकर। अब कोई भी इंसान अरबों खरबों रुपये लाकर बोले कि भाई पवित्र आत्मा मुझे चाहिए, तो ये असंभव है। दुनिया का कितना अमीर इंसान गरीब है, क्योंकि खुदा का आत्मा ऐसे नहीं मिलता, पैसों से नहीं तोला जाता, वो नाप लाप के नहीं देता, वो तोल कर नहीं देता मेरे अजीजों। परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर देता है, वो हमें और आपको चुनता है, वो कंगालों को चुनता है, वो तुझों को चुन लेता है, ताकि ज्ञान वालों को, बड़े लोगों को लज्जित करे। आज मैं कुछ नहीं रखा मिट्टी मेरे अजीजों, आज कितने लोग प्रार्थना के लिए फ़ोन करते हैं। बहुत एजुकेशन लोग हैं, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई बैंक में है, कोई इधर है, कोई इधर है। तो ये परमेश्वर की महिमा तो है ना। तो प्रार्थना की शक्ति पर उन्हें दे रखी है पवित्र आत्मा के रूप में। जब पवित्र आत्मा मिलता है तो हमें प्रार्थना करने का वरदान मिलता है, हालेलुया। फिर क्या लिखा है? जब वो पैसे लेके आने लगा, सुनो, यह अधिकार, क्या लिखा? उस लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दे दो कि जिस किसी पर हाथ रखूँ वे पवित्र आत्मा पाए। यानी कि उसने अभिषेक लेना चाहा, उन्हें हाथों पे परमेश्वर का अभिषेक लेना चाहा। किसके द्वारा? पैसों के द्वारा। वो धनी होगा। अब धनी व्यक्ति तो परमेश्वर ने यीशु मसीह मना कर रखा है, वो नहीं आएगा, क्योंकि वो पैसों पे घमंड करता है। अब देखो जवाब क्या लिखा है? पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात से ना तेरा हिस्सा ना तेरा भाग्य, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर की
आगे सीधा नहीं। इसलिए अपने इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है कि तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पिस्सी की कड़वाहट और अधर्म से बड़ा बंधन में पड़ा है। शैमोन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो। फिर आ गया ना, तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। एक धनी व्यक्ति क्या कर रहा, प्यार तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, कितना बड़ा तोहफा दिया है। हम क्या सोचते, प्रार्थना को हल्का लेते हैं। प्रार्थना तो आती है, मैं उसके बाद तो सब कुछ है, मैं प्रार्थना तो करूँगा। डॉक्टर को फेल करने वाली प्रार्थना है, हर एजुकेशन से आगे प्रार्थना है। एजुकेशन में फंस जाते लोग, बुद्धि ज्ञान नहीं मिल पाता, प्रार्थना करते, प्रभु पास करवाता है ना। मेडिकल साइंस को फेल कर देता है, डॉक्टर को, वकीलों को, हर एक को फेल करने वाला कौन है, प्रार्थना है। आज कैसे कैसे केस आते हैं जो परमेश्वर प्रार्थना करते प्रभु से सॉल्व कर देता है। आज लोगों को ऊंचा पद पे बिठाने वाला भी प्रार्थना है, होली स्पिरिट के द्वारा प्रार्थना जो होती है। हालेलुया। मेरा जो प्रार्थना हमें और आप प्रार्थना को छोटा मांगते, तुच्छ मांगते, या हम कुछ मांगते नहीं। मतलब हम प्रार्थना क्या है, अरे प्रार्थना ही तो है जो यीशु मसीह ने हमें और आपको दी है कि प्रार्थना करो, जागते रहो, प्रार्थना करो। कभी लिखा है बाइबल में सरदूतों ने प्रार्थना करी? नहीं लिखा। ये सिर्फ हमें और आपको प्रभु ने गिफ्ट दिया है, प्रार्थना करेगी। में लिखा है मुझसे प्रार्थना कर। मेरे जो प्रार्थना करनी है हमें और आपको, कितना सुंदर वर्ड है, इसे कोई खरीद नहीं सकता, क्योंकि होली स्पिरिट के द्वारा प्रार्थना की जाती है। आगे क्या लिखा है, तुम, शैमोन उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रार्थना करो कि जब जो बातें तुमने कही है उसमें से कोई मुझ पर ना पड़े। यानी एक डर गया है ना। आज प्रभु आपको यही बता रहा है मेरे अजीजों, प्रार्थना की शक्ति। आगे जब हम और वचन में जाएंगे, खुदा का धन्यवाद है, निकालेंगे रोमियो 8 उसका 26। रोमियो 8 उसका 26 क्या लिखा है, रोमियो 8 उसका 26 में लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। आगे ना, हम नहीं जानते। जब हम मसीह में नहीं तो हमें पता नहीं था प्रार्थना कैसे कहते हैं। आज प्रार्थना कौन करवाता है, ये हम नहीं करते। वो दान लेने किसका आया था, वो प्रार्थना को खरीदने नहीं आया था, वो होली स्पिरिट को लेने आया था। और जब पवित्र आत्मा आती है, पवित्र आत्मा हमने आपने पा रखा है। यीशु मसीह की पहचान में आने के बाद, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद ही पवित्र आत्मा मिल जाता मेरे अजीजों। तो क्या लिखा है, क्योंकि हम नहीं जानते कि पवित्र प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर के, जो बयान से बाहर हमारे लिए विनती करता है, और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हालेलुया। देखो एक वचन और पढ़ेंगे, परमेश्वर का दान है मेरे अजीजों, इसे कोई नहीं खरीद सकता। और यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, याकूब 5 अध्याय का 13वां पद, याकूब 5 का 13, याकूब 5 का 13। वहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है, आपकी बाइबल में होगा, प्रार्थना की शक्ति। प्रार्थना की शक्ति कैसे कोई खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता, सोच भी नहीं सकता। दुनिया की सारी दौलत भी इसे नहीं खरीद सकती जो मसीह के पास है। तो हम और आप तो कितने धनी हैं, हम पे वो अनमोल चीज़ें तो कोई खरीद नहीं सकता, जिसे परमेश्वर अपने आप देता है। हालेलुया। क्या लिखा है, यदि तुम में से दुखी है तो वे प्रार्थना करें, यदि आनंदित है वे स्तुति के भजन का, यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाए और वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, प्रभु से उठा के खड़ा करेगा। वैद्य की जिक्र नहीं है, डॉक्टर की जिक्र नहीं है, हकीम का जिक्र नहीं है। क्या है, प्राचीन कालों को प्रार्थना के लिए करो, रोगी के लिए। आज कितने ऐसे बीमार है तो डॉक्टर हर गए, अरबों पैसा लग गया, लाखों करोड़ रुपये पैसा लग गया, उनकी डिग्री में पैसा लग गया, अच्छे से अमेरिका के डॉक्टर फेल हो गए, क्यों? उनकी नज़र में तो ये मुर्दा है, लेकिन परमेश्वर उस मुर्दे को जिंदा कर दिया। तो कहाँ से लाएंगे डिग्री? वो डिग्री मिलेगी? ये डिग्री नहीं मिल सकती, ये परमेश्वर देता है मेरे अजीजों। फिर क्या लिखा है, रोगी बच जाएगा, प्रभु से उठा के खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा की जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मानो, एक दूसरे प्रार्थना करो कि जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एले भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। बारिश को रोकने वाली प्रार्थना है मेरे अजीजों, तो आशीष को खोलने वाली भी प्रार्थना है। फिर क्या लिखा है, फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। फिर वर्षा हुई। तो हमारी प्रार्थना में परमेश्वर का असर है। होली स्पिरिट जब हम प्रार्थना करती है तो बंधन टूटते, श्राप हटते, बीमार ठीक हो जाते, यहाँ तक कि आकाश भी बंद हो जाता, खुल जाता है प्रार्थना से। कोई पैसों में ताकत है क्या? तो आज हर एक मसीह में वो पावर है जो किसी पे नहीं है। तो ये अपने आप को धनी समझना, हम धनी हैं, परमेश्वर के धनी हैं, आत्मिक रूप से धनी है।
तो हम पे प्रार्थना का वरदान है। तो आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, सुंदर वचन के द्वारा आशीष बरकत दे। इस वचन के द्वारा तू सभी जो जीवन में जितना भी ये सुन रहे पिता, बहुत बड़ा कार्य कर पिता। आज सभी लोग ये जान ले कि वाक्य में जो हमारे पास है वो सबसे उत्तम है, उसे कोई नहीं खरीद सकता पिता। आपने हमें होली स्पिरिट का दान दिया है, आपने प्रार्थना का दान दिया है, इसी तरह धन्यवाद करते मैं प्रार्थना करता हूँ जो सुनने वाले देखने वाले उनके मन में जो उदासी आ गई थी आर्थिक तंगी को देखकर, परेशानी को देखकर, कि आज प्रार्थना के द्वारा वो सारी चीज़ें हटेगी पिता। और इस वचन के द्वारा, इस सच्चाई के द्वारा इनके जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नया प्रकाश आया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। ये पॉजिटिव फील कर रहे, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। हाँ और आमीन के साथ इस वचन प्रार्थना को 100 गुना प्रतिफल देना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि हर कोई जान ले हर एक मसीह बहुत अमीर है प्रभु में, और जो उसके पास है उसे कोई खरीद नहीं सकता। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।